महावन की कथा। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, मन की उत्पत्ति चाहे जैसी भी हो और इसका स्वरूप चाहे जो भी हो, इसे निरंतर आत्म प्रयत्न के द्वारा मोक्ष की ओर लगाना चाहिए। शुद्ध मन, जिसमें वासनाएं नहीं होती, वह आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड मन में ही स्थित है, इसलिए बंधन और मोक्ष की कल्पनाएं भी मन में ही है। इस संबंध में एक कथा है जिसे मैंने स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से सुना था। ध्यानपूर्वक सुनो। एक महान वन था, इतना विशाल कि उसमें करोड़ों वर्ग मील की जगह एक परमाणु के अंदर की जगह के समान प्रतीत होती थी। उसमें एक ही व्यक्ति था जिसके हजारों हाथ और अंग थे। वह सदा व्याकुल और अशांत रहता था। उसके हाथ में एक गदा थी जिससे वह स्वयं को पीटता था, और इस मार से डरकर वह घबराकर भागता फिरता था। वह एक अंधे कुएं में गिर पड़ा, वहां से निकलकर फिर स्वयं को मारा और फिर भयभीत होकर भागा। इस बार एक वन में, वहां से बाहर निकलकर फिर स्वयं को मारा और फिर डर के मारे भागा। इस बार एक केले के बाग में। हालांकि वहां डरने के लिए कोई और जीव नहीं था, फिर भी वह भयभीत होकर रोया और चिल्लाया। वह पूर्ववत दौड़ता रहा और स्वयं को मारता रहा। मैंने इस सब को अपने अंतर्ज्ञान से देखा और अपनी इच्छा शक्ति से उसे कुछ क्षणों के लिए रोका। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? पर वह अत्यंत दुखी था और मुझे अपना शत्रु कहकर जोर जोर से रोया और फिर हंसा। फिर वह अपने शरीर को अंग अंग करके त्यागने लगा। इसके तुरंत बाद मैंने एक और व्यक्ति को उसी प्रकार भागते, स्वयं को पीटते और रोते बिलखते देखा। जब मैंने उसे भी रोका तो उसने मुझे गालियां दी और अपने मार्ग पर चल पड़ा। इस प्रकार मैं अनेक व्यक्तियों से मिला। कुछ ने मेरी बातों को सुना और अपने पहले के जीवन को त्याग कर ज्ञान को प्राप्त किया। कुछ ने मेरी उपेक्षा की या मुझे अपमानित किया। कुछ तो अंधे कुएं या घने वन से बाहर निकलने से भी इनकार कर बैठे। हे राम, ऐसा है यह महावन। इसमें कोई भी निश्चित विश्राम स्थान नहीं पा सकता, चाहे वह जीवन की कोई भी विधा अपनाए। आज भी तुम इस संसार में ऐसे लोगों को देख सकते हो, और तुम स्वयं भी अज्ञान और भ्रांति से भरा ऐसा जीवन देख चुके हो। क्योंकि तुम अभी युवा और अनुभवहीन हो, तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, यह महावन कोई दूर की चीज नहीं है, न ही वह विचित्र मनुष्य किसी अनजाने देश में है। यह संसार ही वह वन है। यह एक महान शून्य है, पर यह शून्यता केवल विवेक की दृष्टि से देखी जा सकती है। यही विवेक उस दृष्टांत में मैं है। यह ज्ञान कुछ लोग स्वीकार करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे नकारते हैं और दुख भोगते रहते हैं। जो इसे स्वीकारते हैं वे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वह हजारों भुजाओं वाला व्यक्ति वह मन है जिसके असंख्य रूप है। यह मन अपनी ही वासनाओं के कारण स्वयं को पीड़ित करता है और इस संसार में भटकता रहता है। कथा में बताया गया अंधा कुआं नरक है और केले का बाग स्वर्ग है। कांटों से भरा घना जंगल संसारिक जीवन है, जिसमें स्त्री, पुत्र, धन आदि के अनेक कांटे मनुष्य को सदा घायल करते रहते हैं। यह मन कभी नरक में, कभी स्वर्ग में और कभी मनुष्य लोक में भटकता रहता है। जब इस भ्रांत मन के जीवन में ज्ञान का प्रकाश पड़ता है, तब भी यह मूर्खतावश उसे अपना शत्रु समझकर नकार देता है। तब यह रोता है और दुख भोगता है। कभी कभी यह अधूरा जागरण अनुभव करता है और बिना समुचित समझ के संसार की सुख सुविधाओं का त्याग कर देता है। ऐसा त्याग भी फिर दुख का कारण बनता है। परंतु जब यह त्याग ज्ञान और विवेक से उत्पन्न होता है, जब वह मन अपने स्वरूप की खोज करता है, तब यही त्याग परम आनंद की ओर ले जाता है। ऐसा मन अपने पिछले सुख के विचारों को भी आश्चर्य से देखता है। जैसे उस व्यक्ति के कटे हुए अंग गिरकर लुप्त हो गए, वैसे ही विवेक पूर्वक संसार का त्याग करने वाले व्यक्ति की वासनाएं भी मन से मिट जाती है। देखो इस अज्ञान का खेल, जो मनुष्य को अपने ही हाथों से दुख देने को बाध्य करता है और जो उसे व्यर्थ की घबराहट में इधर उधर दौड़ाता है। यद्यपि आत्मज्ञान का प्रकाश प्रत्येक हृदय में विद्यमान है, फिर भी व्यक्ति अपनी वासनाओं से प्रेरित होकर संसार में भटकता रहता है और मन स्वयं इस दुहक को और गहरा करता है तथा व्यक्ति को भ्रम के चक्र में घुमाता है।
यह मन अपनी ही कल्पनाओं, विचारों और आशाओं से स्वयं को बांधता है। जब इसे धूप मिलता है तो यह निराश होकर व्याकुल हो जाता है। पर जो ज्ञान को प्राप्त करता है, उसे संभाल कर रखता है और विवेक की साधना में लीन रहता है, वह दुख का अनुभव नहीं करता। एक अनियंत्रित मन दुख का कारण है, और जब इसे पूर्णतः समझ लिया जाता है तो दुख ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे सूर्योदय में धुंध। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, यह जो व्यक्तित्व युक्त चैतन्य यानी मन है, वह परम सत्ता में उत्पन्न हुआ है। यह परम चैतन्य से भिन्न भी है और अभिन्न भी, जैसे लहर समुद्र से भिन्न भी होती है और अभिन्न भी। जो ज्ञानी है उनके लिए मन ही परब्रह्म है और कुछ नहीं, परंतु अज्ञानी के लिए मन ही संसार चक्र का कारण बनता है। हे राम, जब हम द्वैतात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह केवल उपदेश की सुविधा के लिए होता है। यह विभाजन वास्तव में नहीं है। परब्रह्म सर्वशक्तिमान है और उसके बाहर कुछ भी नहीं है। वही अपनी शक्ति या ऊर्जा के रूप में सब में व्याप्त है। देहधारी प्राणियों में वही चित शक्ति, चैतन्य या बुद्धि की शक्ति के रूप में विद्यमान है। वह वायु में गति है, पृथ्वी में स्थिरता है, आकाश में रिक्तता है और जीवों में मैं हूं का अनुभव है। फिर भी यह सब कुछ परब्रह्म की शक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह वही शक्ति है जो विक्षेप उत्पन्न करती है, दुखी में दुख का कारण बनती है, सुखी में हर्ष का कारण बनती है। योद्धा में वही शक्ति पराक्रम बन जाती है। वही शक्ति सृष्टि का आरंभ करती है और वही ब्रह्मांड के संहार का कारण भी बनती है। जीव चैतन्य और पदार्थ के संगम पर स्थित होता है, और क्योंकि यह परब्रह्म का प्रतिबिंब है, इसलिए इसे ब्रह्म में स्थित कहा गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड और मैं को परब्रह्म के रूप में देखो, क्योंकि आत्मा जो ब्रह्म है सर्वव्यापक है। जब वही आत्मा सोचती है तो उसे मन कहा जाता है। यह परब्रह्म की शक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो स्वयं ब्रह्म से अभिन्न है। इसी में मैं और यह की सभी भिन्नताएं केवल प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होती है। मन की वास्तविकता भी केवल ब्रह्म ही है। यहां वहां समय समय पर ब्रह्म की यह शक्ति अपनी किसी न किसी शक्ति को प्रकट करती रहती है, परंतु यह समस्त प्रकट रूप केवल ब्रह्म की शक्ति का प्रतिबिंब है, कोई वास्तविक सृष्टि नहीं है। इस प्रकार सृष्टि, परिवर्तन, अस्तित्व और संहार ये सब ब्रह्म में ही ब्रह्म द्वारा होते हैं। यह सब कुछ ब्रह्म ही है। कर्म के साधन, कर्म, कर्ता, जन्म, मृत्यु और अस्तित्व ये सभी ब्रह्म ही है। इनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, यहां तक कि कल्पना में भी नहीं। मोह, लालच, लोभ और आसक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। जब द्वैत नहीं है तो वे कैसे विद्यमान हो सकते हैं? जब बंधन का अस्तित्व ही नहीं है तो निश्चित ही मुक्ति भी एक भ्रम है। राम ने पूछा, हे पुण्यात्मा, आपने कहा था कि जब मन किसी वस्तु के बारे में सोचता है तो वह वस्तु साकार हो जाती है। अब आप कहते हैं कि बंधन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इन दोनों बातों में कैसे सामंजस्य संभव है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, जब मन अज्ञान की स्थिति में होता है तब वह बंधन की कल्पना करता है। यह बंधन केवल उसी अज्ञान अवस्था में होता है। जैसे स्वप्न में देखी गई वस्तुएं जागने पर लुप्त हो जाती है, वैसे ही बंधन और मुक्ति के ये समस्त भ्रम, जो केवल भ्रांति है, ज्ञानी की दृष्टि में कभी अस्तित्व में नहीं होते। महावन की कथा का सार, निष्कर्ष। महावन की यह रूपक कथा मन की स्वभावगत चंचलता और अज्ञानजन्य भ्रम को उजागर करती है। 1000 भुजाओं वाला मनुष्य प्रतीक है मन का, जो अपनी ही प्रवृत्तियों से स्वयं को पीड़ित करता है, भ्रमित होता है और भटकता रहता है। मन स्वयं को दुख देता है, स्वयं से डरता है और बार बार एक भ्रम से दूसरे भ्रम की ओर भागता है। कभी नरक, अंधे कुएं, कभी स्वर्ग, केले का बाग और कभी संसार, कांटों से भरा वन में। आर्षि वशिष्ठ समझाते हैं कि यह सारा अनुभव वस्तुतः आत्मा, ब्रह्म की शक्ति का ही एक प्रतिबिंब है। लेकिन अज्ञानवश जब मन द्वैत को सत्य मान लेता है, तब वह बंधन और दुख का अनुभव करता है।
कुछ मनुष्य जब विवेकपूर्ण दृष्टि से आत्मज्ञान की ओर मुड़ते हैं तब वे इस भ्रम से मुक्त हो सकते हैं, परंतु जो ज्ञान का तिरस्कार करते हैं वे उसी भ्रम जाल में उलझे रहते हैं। निष्कर्षतः यह कथा यह सिखाती है कि मन ही संसार की उत्पत्ति का कारण है। जब तक मन अज्ञानी है तब तक वह स्वयं को दुख देता रहता है। सच्ची मुक्ति तभी संभव है जब मन आत्मज्ञान द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म को पहचान ले। सारा संसार, बंधन और मुक्ति केवल मन की कल्पना है। परम सत्य तो केवल ब्रह्म है जो सर्वत्र व्याप्त है।